माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है इसको स्टडी करने जा रहे हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कंसेप्ट होंगे उन कंसेप्ट को पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं। तो सॉल्यूशन को यहाँ जीरोज या रूट कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की स्टडी करेंगे और इसके जितने मेथड हैं उन सारे मेथड को देखेंगे। बट जो हमारे इम्पोर्टेंट होंगे, जो 10th में अब भी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में आने वाले जो हमारे कंसेप्ट होंगे उन्हीं कंसेप्ट की केवल यहाँ चर्चा की जाएगी। कुछ ऐसे भी हैं जो कि रिलेटेड हो रखे हैं तो उनका स्टडी नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होते हैं कि द इक्वेशन दैट इज एज द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं समझे होंगे आप लोग, नहीं समझे होंगे। ऐसे इक्वेशन जिनके वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री होते हैं वो 2 होते हैं उनको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि जिनके पावर, कोई इक्वेशन जिनके पावर क्या हो, 2 हो। पावर, मैक्सिमम पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री यदि 2 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चन को भी बताते चलूँगा कि जो जो क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने वाले हैं। जैसे एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू से आप लोगों को पहला तो ये पूछा जा सकता है कि कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी करने के लिए ज़्यादा नहीं अंडरस्टैंड करना है, बस आप देखिएगा कि डिग्री कितना है। अगर डिग्री 2 होगा तो आप उसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे इक्वेशन तो हमारे कई गो होते हैं डिग्री के बेस पर। लिनियर इक्वेशन भी होते हैं जिनका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका डिग्री 2 हो, क्यूबिक होते हैं जिनका डिग्री कितने हो, 3 हो। तो इस तरीक़े से 4 होते हैं तो उनको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो हम लोग को जो अभी स्टडी करना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी करना है जिनमें डिग्री कितना होना चाहिए, 2। 1 सेकेंड फिर से आप सभी बोलिए, डिग्री कितने होने चाहिए, 2। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना दे रखा है, 2। तो इस तरीक़े से कोई भी इक्वेशन को जिसका डिग्री 2 होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3, केवल इतना भी दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप देख लीजिए डिग्री कितना है, 2। तो डिग्री 2 है तो इसको क्या कहेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये तो रहा नॉर्मल। नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उसको बात करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है वो 3 है। यानी इसमें जो एक्स लगे हैं इन एक्स की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग एक्स की वैल्यू को जीरोज कहते थे। तो एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज। यहाँ पर क्या कहोगे, उसी जीरोज को यहाँ क्या बोलते हैं, रूट्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज या जीरोज को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं वो कितने होंगे ये उनकी पावर बताएगा। जैसे पावर कितने हैं, 2 है। तो पावर 2 है, इसका मतलब क्या कि जो उसके रूट निकलेंगे वो रूट कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अभी यहाँ रूट की नेचर होती है। जैसे रूट की नेचर मतलब कि उसका रूट निकलेंगे कि नहीं, और निकलेंगे भी तो दोनों रूट जो आएंगे क्या वो सेम आएंगे या दोनों डिफरेंट आएंगे। तो इस तरीके से इनके नेचर जो होते हैं वो 3 होते हैं। या तो इसका अगर रूटें नहीं निकले तो फिर उसको कहते हैं नो एग्जिस्टेंस, यानी रूट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर इसके रूट आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं 2 इक्वल रूट। और यदि उसके रूट जो दोनों आ रहे हैं बट वो डिफरेंट आ रहे हैं तो उसको 2 डिस्टिंक्ट या 2 डिफरेंट रूट्स कहते हैं। तो उन सारी बातों को, जो अभी मैं नेचर ऑफ रूट की बातें कर रहा था, जो मैं नेचर ऑफ
रूट की बात कर रहा था, तो वो नेचर ऑफ रूट को कौन बताता है? एक टर्म है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट ये बताते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर कैसे होंगे। यानी अभी जैसा कि मैंने बोला था कि क्या उसके रूट होंगे, या होंगे भी तो कैसे होंगे, दोनों सेम होंगे या दोनों डिफरेंस होंगे, या साथ साथ उनके रूट नहीं होंगे। तो इस बात को कौन एक्सप्लेन करेगा? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का जो डिनोटिंग होती है, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। ये बी और ए और सी क्या है? तो जो एक्स स्क्वायर के पहले ए लगा है ये कांस्टेंट टर्म ही हमारा क्या है? बी ए सी है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे डी का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ जाए, जैसे आप डी निकाल रहे हो किसी इक्वेशन का और डी का वैल्यू 0 से क्या आ जाए? ग्रेटर आ जाए, तो ग्रेटर के केस में जो हमारे नेचर ऑफ रूट होंगे, यहाँ साइड में राइट कर दे रहे हैं, इसके नेचर ऑफ रूट क्या होगा? टू डिफरेंट रूट, टू डिफरेंट रूट्स। इट मीन्स कि जो रूट निकलेंगे वो दोनों अलग अलग निकलेंगे। जैसे किसी का वैल्यू 4 हो जाएगा तो किसी का वैल्यू 3 हो जाएगा, माइनस में भी आ सकते हैं। जो वैल्यू ये रूट जो निकलेंगे माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों रूट कैसा होंगे? डिफरेंट होंगे। कब? जब डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तब। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, यदि डी जो है हमारे डी 0 से लेस आ जाए। डी 0 से लेस आने का मतलब क्या है? कि डी जैसे 0 से स्मॉल आ जाए, माइनस में आ जाए वैल्यू, -1, -2, -3, -4, कोई भी माइनस में अगर निगेटिव वैल्यू आ रहे हैं तो उस निगेटिव वैल्यू के केस में डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस दैन 0 होगा। और इस केस में जो रूट होंगे वो रूट ही नहीं निकल पाएंगे, नो एग्जिस्ट। इस कंडीशन में क्या लिखोगे? नो एग्जिस्ट, नो एग्जिस्टेंस या नो एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन की यदि हमारे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो 0 के इक्वल के केस में जो हमारे रूट निकलेंगे वो 2 इक्वल रूट आएंगे, 2 इक्वल रूट आएंगे। ओके, अब ये रूट निकालोगे कैसे? तो जो रूट निकालने की मेथड है वो 3 मेथड हैं। रूट फाइंड करने की मेथड कितने हैं? मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट, मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट कितने हैं? 3 है। पहला फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड। सेकेंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो जो इसका फैक्टराइज मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, तो ये तीनों मेथड से फैक्टराइज मेथड तो आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही पढ़ रखे हैं, इस मेथड को आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही पढ़ रखे हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो आप फैक्टराइज करके कोई इक्वेशन को आप एक्स की वैल्यू जो 2 को निकाल रहे थे, जिसको जीरोज कर रहे थे, तो अभी तो मैंने बोला था कि जीरोज को ही क्या कहते हैं? रूट। तो आप फैक्टराइज मेथड में वही काम करेंगे जो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में प्रीवियस में किया था। सेकेंड, इसका जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है वो डिलीट है, यानी कि ये आपको स्टडी नहीं करना है। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, आई डोंट नो कि आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ी सी अगर ध्यान देंगे और मेरे वीडियो को अच्छे से आप लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप 100% सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे 10th से, जो CBSE बोर्ड में जाकर के 10th की एग्ज़ाम देंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और जो जो कंसेप्ट दिया जाएगा उसको समझिए, और जो क्वेश्चन बनवाया जाएगा मात्र उतने ही क्वेश्चन की केवल आप ध्यान दीजिए ना, आपकी काम हो जाएगा। तो सेकेंड हम लोग का कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो खत्म है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और सबसे ज़्यादा जितने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वेशन वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ही पूछा जाएगा।
और जो वर्ड प्रॉब्लम इसके क्वेश्चन होंगे तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक ही उसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो डिस्टेंस टाइम स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। और जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको आप फैक्टराइज मेथड से आसानी से बना सकते हो, यानी कि पहले इक्वेशन रेडी कर लो, इक्वेशन रेडी करके और फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके आप वैल्यू निकाल लो। लेकिन उससे पहले कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपको आ जाएंगे कि नेचर ऑफ रूट बताइए, तो नेचर ऑफ रूट आप कैसे बताएंगे। जो अभी मैं इतना देर से ये बोल रहा था ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड के ही बारे में बात कर रहा था। ये जो डिस्क्रिमिनेंट आप लिखे हैं b² - 4ac, जो d ग्रेटर दैन 0, ये सब सारी बातें जो बताया गया है जो आप अपने कॉपी में राइट कर रहे होंगे, तो ये सब किसके लिए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड के लिए है। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से अगर आपको रूट निकालना होगा तो सबसे पहले आप किसको निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो आप सॉल्व करोगे इस मेथड से, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके और रूट निकालने का जो फार्मूला है हमारे, रूट को अल्फ़ा से डिनोट कर सकते हैं। तो रूट जो निकालने का फार्मूला है वो -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a होते हैं। इस फार्मूला से आप रूट को निकाल लोगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इस पे एक क्वेश्चन मैं बना करके दिखाता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए x² - 4x + 4, वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। बट हमारा यहाँ क्वेश्चन इजी है कि हार्ड है इससे मतलब नहीं है, हम तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी इक्वेशन से आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बना सकते हैं। साथ साथ ये अभी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो इसका क्वेश्चन आएगा किस तरीके के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो में पहले हम तो सारे कंसेप्ट दे देते हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और जितना हो सके उसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उसको भी सेंड करिएगा, ताकि वो अगर मेरे वजह से और आपकी वजह से आपकी दोस्तों को भी कुछ वेलफेयर हो जा रही है तो उसमें दिक्कत किस बात की है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कभी कह दिया जाएगा कि इसके नेचर ऑफ रूट बताइए, तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए आप डी निकालोगे, या कहा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले डी निकालोगे, फिर ये अल्फ़ा जो मैं फार्मूला लिख रखा हूँ इसको निकालोगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे इसका अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, यहाँ रूट फाइंड करना है, लिख दे रहे हैं फाइंड रूट, ठीक है। नेचर की भी बात करेगा तो यहीं भी नेचर समझा दे रहे हैं। देखिए रूट निकालने के लिए क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से अभी मैं ये रूट बना रहा हूँ, आप चाहो तो फैक्टराइज मेथड से भी इसको बना सकते हो। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू पहले लिखेंगे। ए का वैल्यू इसके पहले कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1। बी का वैल्यू कितना है, -4, ओके। नेक्स्ट हमारा सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, 4। आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने हमारे ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं जो कि साइन का ही ध्यान नहीं देते हैं, या माइनस है फिर भी वो तेज़ है, इंटेलिजेंट है, इसलिए वो माइनस नहीं लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो इस तरह के इंटेलिजेंट बच्चों के लिए हमारा थोड़ा सा ये कहना होगा कि आप लोग ध्यान से माइनस प्लस का ज़रूर यहाँ केयर करिएगा, नहीं तो फिर आपका सब कुछ समझा हुआ क्वेश्चन गलत होके आ जाएगा। ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4। जैसा कि मैंने बोला था क्या करने का, डी निकालने का। पहले ये फार्मूला दिया गया है b² - 4ac, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना है, -4, इसका स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू कितना है 1 पुट करिए, एंड c का वैल्यू 4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस इसको इंटू करेंगे 16, वैल्यू कितना आया 0। देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोगों ने निकाल दिया 0, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के केस में मैंने क्या बोल रखा था, ये देखिए 2 इक्वल रूट, यानी कि इसके जो रूट निकालेंगे वो दोनों के दोनों रूट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो अगर नेचर हमसे पूछा जाए कि इसका नेचर बताइए, तो हम यहीं पर बता देंगे 2 इक्वल रूट। बट हमें तो रूट फाइंड करना है, क्योंकि आप लोग को रूट भी तो दिखाना है कैसे रूट आते हैं। तो रूट निकालिए, ये फार्मूला लगाइए अल्फ़ा का, अल्फ़ा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ये साइन माइनस, और b का वैल्यू जो हमारे पास -4 है तो यहाँ पर -4 लगा देंगे, साइन प्लस माइनस, और d का वैल्यू हमारे पास कितना है 0 अपॉन में 2 का 2, a का वैल्यू कितना है 1। तो इस तरीक़ा से माइनस माइनस कट हो जाएगा, कितना आया 4 प्लस माइनस 0/2। अब ये प्लस माइनस जो साइन इंडिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि एक बार आपको ये दोनों वैल्यू को ऐड करना है और नेक्स्ट टाइम दोनों वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। जैसा कि रूट तो 2 होंगे ना, तो इसलिए हम लोग 2 रूट निकालेंगे तो ये ही साइन से हम लोग अलग अलग चेंज करेंगे। जैसे 4 प्लस 0/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट 4 माइनस 0/2, तो 4 माइनस 0/2 को भी कट करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि हमारे दोनों आंसर क्या है 2 और -2। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। ये तो हमारे अभी कंसेप्ट मैंने बताया है, इसमें से कोई इस तरीके की क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको डिस्क्रिमिनेंट या क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस्ड पर जो क्वेश्चन आएंगे वो k की वैल्यू फाइंड करने को आएगा। तो एक मैं k कैसे निकाला जाता है वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर रूट भी निकालने को क्वेश्चन आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना बनाया इस तरीके से या इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ही बनाना पड़ेगा। तो एक उस पे क्वेश्चन और एक k का वैल्यू निकालने वाले 2 क्वेश्चन और एक वर्ड प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन, यानी इस ओवरऑल चैप्टर से हमें 3 क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। पहला कौन से क्वेश्चन, k फाइंड करना। सेकेंड, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो टाइप्स है, पहला नंबर k फाइंड करना। दूसरा नंबर कि जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, डिस्टेंस टाइम और स्पीड से रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। थर्ड नंबर हम लोग का जो है वो कुछ ये है कि हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर दैट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यही 3 तरीके की आप लोग की क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी एक जो k बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको निकाल करके दिखाता हूँ। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स फाइंड k। तो आप लोग को जैसा मैंने बता रखा है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले जाइएगा, उसके बाद k की वैल्यू निकालिएगा। तो k निकालने के लिए आपको कंडीशन यहाँ दिया रहेगा 2 इक्वल रूट। तो 2 इक्वल रूट दिया है, इसका मतलब क्या कि जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होते हैं तो 2 इक्वल रूट आते हैं। तो d इक्वल टू 0 हम लोग राइट कर देंगे, और d का फॉर्मूला क्या होते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 इक्वल रूट कहा जा रहा है इसलिए ले रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड में थोड़ा सा राइट कर देंगे हम लोग, kx से x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा kx स्क्वायर, kx से -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2kx, और प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर हमारे a का वैल्यू क्या है k, b का वैल्यू क्या है -2k, एंड c का वैल्यू क्या है 6। अब ये वैल्यू सारे यहाँ पे लगा देंगे, b के प्लेस पे -2k का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर, और ये -4 इंटू k इंटू 6 करोगे तो -24k इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या होगा 4k निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे k - 6, ओके, इक्वल टू 0। अब 4k इक्वल टू अगर 0 लोगे, 4k इक्वल टू 0 लोगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और नहीं तो अगर k - 6 इक्वल टू 0 लेते हो तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीक़ा से k की 2 हमारे वैल्यू आएंगे, या तो 0 नहीं तो 6। तो इस तरीके से हमारे वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आएंगे, आप लोग k की वैल्यू निकालिएगा। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम और स्पीड से बात किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम और स्पीड से बात किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।